दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट मिथिलेश कुमार। तो आज के इस खास एपिसोड में एक बहुत ही सेंसिटिव और गंभीर मुद्दा पर हम बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि भारत का अगर कोई सबसे अच्छा और पुराना मित्र है वो है रसिया। और हाल ही के दिनों में रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इंडिया में विजिट किए थे और रशियन गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट इस बात को लेकर प्रतिबद्ध है कि रूस और भारत की दोस्ती दुनिया भर में मिसाल बनेगी और इस दोनों दोस्ती को एक नए आवाम तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि 78 साल हो गए इंडिया रशिया डिप्लोमेटिक स्थापना को, रिलेशन स्थापना को, लेकिन इन दोनों देशों की दोस्ती को कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि भारत के कुछ केवल व्यापारियों का नज़र लग चुका है, क्योंकि ये बड़े बड़े व्यापारी अपने देश का ख्याल ना करके अपनी कंपनी का तिजोरी भरने में सबसे ज़्यादा विश्वास रखते हैं। और इसमें सबसे कहीं ना कहीं चूक हुआ है तो इंडियन गवर्नमेंट से हुआ है। मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ अब मैं आपको आगे बता देता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि पतंजलि के संस्थापक रामदेव बाबा जी हैं और भी कई सारे लोग हैं। और पतंजलि का प्रोडक्ट किस लिए आता है? जब हाल ही के दिनों में पुतिन साहब जब इंडिया में विजिट किए थे तो पतंजलि के साथ रशिया के डेलीगेशन का एक एमओयू साइन हुआ है। और इसका कंफर्म जो है रिपोर्ट द इकोनॉमिक्स टाइम में छपा हुआ था। और इस सच्चाई को देश भर से छुपाने के लिए मेन स्ट्रीम मीडिया, जो भारत का मेन मीडिया है, वो इस बात को छुपा ली, क्योंकि लोगों को ये बात पता चल जाता है कि पतंजलि जैसे घटिया प्रोडक्ट अब हमारे मित्र देश के अंदर भी सरकार के सहयोग से ये व्यापारी अब बेचेंगे और कहीं ना कहीं उस देश में हमारे देश की बदनामी होगी। आप देख सकते हैं पतंजलि ग्रुप साइन एमओयू टू इंटर रशिया विथ इट्स आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स प्रोमोट हेल्थ एंड वेलनेस। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट जो है पतंजलि अब इस समझौते के तहत रूस के अंदर अब बेचेगा और कस्टमर को अन्य कई सारे आयुर्वेदिक वेलनेस भी प्रोवाइड कराएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पिछले कई सालों से पतंजलि का कोई भी प्रोडक्ट जो है लैब में अपने क्वालिटी टेस्ट को पूरा नहीं कर पा रहा है, अपने क्वालिटी मानक को पूरा नहीं कर पा रहा है। और उस पतंजलि प्रोडक्ट को यूज करने के बाद मानव की अंदर की स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। अब ये आपको पता होगा कि पतंजलि का जो ये रसिया के साथ इस तरीके का अगर एग्रीमेंट हुआ है तो कहीं ना कहीं भारत जैसे देश के लिए एक सच्चा मित्र एक रसिया ही था पूरे विश्व में। और उस देश के लिए अंदर इस तरीके का घटिया सामान अगर बेचा जाएगा तो कहीं ना कहीं भारत की बदनामी के साथ साथ भारत के लोगों की भी बदनामी होगी। तो मुझे लगता है कि सरकार यहाँ पे कहीं ना कहीं चूक गई है। इसका मैं जीता जागता उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। अकॉर्डिंग टू ए रिप्लाई अंडर राइट ऑफ इंफॉर्मेशन यानी आरटीआई से एक रिपोर्ट निकला है। साल 2016 से 13 के बीच 82 सैंपल ऑफ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट इंक्लूडिंग सम फ्रॉम पतंजलि से 82 प्रोडक्ट का 82 सामान का जो है सैंपल लिया गया था। वेयर टेस्टेड बाय द आयुर्वेदिक यूनानी ऑफिस इन हरिद्वार के लैब में, सरकारी लैब में 82 सैंपल का टेस्ट किया गया, जिसमें से आउट ऑफ 32 सैंपल फेल्ड द क्वालिटी टेस्ट। यानी 32 जो प्रोडक्ट है पतंजलि का उसमें से नकली पाया गया, जिसमें मिलावट पाया गया, जिसमें रंग मिलावट पाया गया। इसको देखा जाए कहीं ना कहीं जो है 40% प्रोडक्ट जो है पतंजलि का फेल माना गया और उसमें नकली चीजें मिलावट की गई थी, ये भी सामने निकल कर आया। तो हम लोगों का कंसर्न ये है और ये सेंसिटिव मुद्दा ये है कि विश्व भर में भारत का अगर कोई सच्चा मित्र है जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा हो, चाहे वो आर्थिक मुद्दे पर हो या फिर चुनावी मुद्दे पर हो या फिर जंग के मुद्दे पर हो, तो वो है सिर्फ और सिर्फ रूस। अगर रूस जैसे देश सच्चे मित्र के साथ अगर भारत सरकार गद्दारी करते हुए पतंजलि जैसे घटिया ब्रांडेड के साथ समझौता कराकर अपने मित्र देश में वैसी घटिया प्रोडक्ट बेचती हैं तो इस कंपनी का तो बदनामी तो होगी ही,
साथ ही साथ रूस जो है भारत को अब शक के निगाहों से देखने लगेगा, जिसके कारण जो 78 सालों से रसिया और इंडिया के डिप्लोमेटिक रिश्ते स्थापित हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं खटास आना शुरू हो जाएगा और रूस जो है भारत को वो तवज्जो नहीं देगा जो अभी के समय में मित्र देश रहते हुए दे रहा है। तो दोस्तों आपको भी समझ में आ गया होगा, आप भी गूगल करके देखिए कि पतंजलि के कई सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो लैब टेस्ट में फेल पाए गए हैं, जो मानव उपयोग के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। अगर इन सारी चीजों को हमारे एक अच्छे सच्चे मित्र देश में अगर बेचा जाएगा तो उसका क्या एग्जाम्पल सेट होगा आप भी समझ सकते हैं। और ये सारा समझौता और ये सारा एमओयू साइन किसके इशारे पर हुआ है आप भी जानते हैं, और अभी भारत में किसकी सरकार है ये आप भी जानते हैं। तो इन सारे मुद्दों को, इन सारे प्रकरण को देख के यही समझ में आ रहा है कि रसिया और भारत की फ्रेंडशिप को भारत के कुछ गिने चुने व्यापारियों का नजर लग गया है। लेकिन सरकार को इन सारे मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि आने वाले कुछ ही सालों में पतंजलि जो है रूस के अंदर पूरे तरीके से बैन हो जाएंगी। दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही साथ अगर ऐसे ही वीडियो से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद।